Good morning, all of you. Today our topic is intensity of rotational lines. अभी हम इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल लाइंस डिस्कस करने वाले हैं। इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल लाइंस, सबसे पहले हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है हमारा माइक्रोवेव रीजन में मिलता है हमें। इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, कोई भी मॉलिक्यूल आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा तब शो करेगा इफ़ इट हैज़ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इट हैज़ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, सो इट विल हैव रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब इसके बाद बात आती है कि सिलेक्शन रूल क्या होता है हमारा ट्रांजिशन के लिए। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमारी ट्रांजिशंस होती हैं तो उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है, कोई भी ट्रांजिशन आपकी अलाउड होगी या नहीं होगी। तो सिलेक्शन रूल हमारा क्या है, हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा का। J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 1। J हमारे पास क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। दिस इज J, रोटेशनल क्वांटम नंबर। J इक्वल टू 2, देन J इक्वल टू 3। एनर्जी इन जनरल हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होती है, EJ इज डिफाइंड एज B इंटू J प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, वेयर B इज रोटेशनल कांस्टेंट। लाइक हम J इक्वल टू 0th के लिए एनर्जी निकालना चाहते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, E0 पुट J इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, E0 इक्वल टू 0, E1 पुट J इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू 2B सेंटीमीटर इनवर्स। देन E2 it means substitute J equal to 2 in first equation, B into 2 into 3, that is equal to 6B. Similarly we can find the value of E3। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई आपकी 0, 2B, 6B, 12B। तो हम एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी हमारी क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स में ऑलवेज यूज यूनिट इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनर्जी डिफरेंस क्या आ रहा है, J इक्वल टू 0th के लिए 0 है, J इक्वल टू 1 के लिए हमारा क्या है 2B, तो एनर्जी हमारा डिफरेंस हो गया 2B। J इक्वल टू 1 के लिए 2B है, J इक्वल टू 2 के लिए 6B है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या है, J इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2 में 4B। देन सिमिलरली J इक्वल टू 2 से J इक्वल टू 3 के लिए एनर्जी डिफरेंस हमारा क्या है 6B सेंटीमीटर इनवर्स में। अब हमारे पास सिलेक्शन रूल जो होता है, ट्रांजिशंस हमारी कौन सी अलाउड है या कौन सी फॉरबिडन है, वो हम डेल्टा J इक्वल टू प्लस माइनस 1 सिलेक्शन रूल से डिसाइड करेंगे। लाइक आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं J इक्वल टू 0th लेवल में हैं और वो आफ्टर ट्रांजिशन J इक्वल टू फर्स्ट लेवल में जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा J में कितना चेंज आया, आपके J इक्वल टू 0 से J इक्वल टू 1 में मॉलिक्यूल जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा J हमारे पास होगा J फाइनल माइनस J इनिशियल। फाइनल हमारे पास क्या है, J इक्वल टू 1, लोअर मॉलिक्यूल्स का लोअर J क्या था हमारे पास 0,
तो j इक्वल टू 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू +1। सिमिलरली हमारे पास j इक्वल टू सेकेंड केस हम देख सकते हैं, डेल्टा G में क्या चेंज आ रहा है जब आपके मोलिक्यूल्स j इक्वल टू 1 से j इक्वल टू 2 में जा रहे हैं। मीन्स 2 माइनस 1, यहाँ भी क्या चेंज आ रहा है, डेल्टा G में +1 का डिफरेंस है। इसी तरह से आपके j इक्वल टू 2 से 3 में जा रहे हैं, तो यहाँ आपका क्या है, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3। डेल्टा G में अगेन चेंज किसका है, +1 का। अब हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मोलिक्यूल्स जो ऑलरेडी हमारे j इक्वल टू 3 में है, आफ्टर ट्रांजिशन j इक्वल टू 2 लेवल्स में आ जाएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा J इक्वल टू J फाइनल माइनस J इनिशियल। फाइनल हमारे थे J इक्वल टू 3 में, इनिशियल 2 में आ गए, माइनस J आपके कहाँ से आए, 3 से, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। अब हमारे पास ये तीनों ही ट्रांजिशंस में डेल्टा J में +1 का चेंज आ रहा है, 2 में, एक में -1 का चेंज आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी तीनों ही ट्रांजिशंस अलाउड है। ऑल ट्रांजिशंस आर अलाउड बाय दिस सिलेक्शन रूल, बाय दिस सिलेक्शन रूल। हमारे पास ये भी केस हो सकता है j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू 2 में चला जाए मोलिक्यूल्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा J में अगर +2 का चेंज हो सकता है, डेल्टा J इक्वल टू 3 का चेंज हो सकता है। 3 का चेंज कब होगा, जब हमारे मोलिक्यूल्स 0 से थर्ड लेवल में चले जाए। तो ये ट्रांजिशन हमारी क्या हो गई, फोरबिडन ट्रांजिशन। अब हमारे पास क्या देखना है, तो सभी ट्रांजिशन से हमारे पास लाइक ये लाइन्स आ रही हैं, तो यहाँ से जो है ट्रांजिशंस की प्रोबेबिलिटी जो है सेम ही है, सिलेक्शन रूल सेम फॉलो कर रहे हो, लेकिन इंटेंसिटी जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगे आफ्टर ट्रांजिशन, उनकी इंटेंसिटी भी इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इंटेंसिटी जो है हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी हमारे पास किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो हमारे पास टॉपिक हो गया इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये किस पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी, पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ लेवल्स पे। बेसिकली हमारे पास पॉपुलेशन डिफरेंस क्या है, लाइक आपके पास 2 लेवल्स हैं, j इक्वल टू 0 है, 1 है। तो बोल्ट्जमैन लॉ हमारे पास क्या कहता है, किसी लेवल की जितनी कम एनर्जी होगी उतने ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास उसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे पास जो ग्राउंड लेवल है, 0th लेवल, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी j इक्वल टू 1 के लिए ज़्यादा है। लाइक हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स में लोअर एनर्जी लेवल में ज़्यादा रहेंगे। फॉर एग्जांपल 60 मॉलिक्यूल्स j इक्वल टू 0th लेवल में है एंड 40 मॉलिक्यूल्स j इक्वल टू 1 लेवल में है। तो हमारे पास इंटेंसिटी भी किसकी ज़्यादा रहेगी, पॉपुलेशन डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। तो अब हम लेते हैं पॉपुलेशन डिफरेंस बेसिकली कैसे निकालते हो। किसी भी एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन हम बोल्ट्जमैन लॉ से यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो यूजिंग बोल्ट्जमैन लॉ, लाइक हम रिलेटिव जो है इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो Nj/N0, ये कोई पर्टिकुलर jth लेवल है। यहाँ पे हम इन 2 लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ आवर ग्राउंड लेवल, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेवल, Nj/N0। तो इन जनरल हम डिनोट कर रहे हैं Nj से। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी ऑफ
ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी। तो एक्सपोनेंशियल की माइनस डेल्टा ई बाई के टी हमारी जो है, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल्स। के है हमारे पास बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, के की वैल्यू क्या होती है, के बी इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। ये वैल्यू आप निकाल भी सकते हो। के भी हमारे पास बेसिकली किससे मिलता है, अगर वैल्यू याद ना रहे तो आर बाई एन। आर होता है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 इंटू वैल्यू रहेगी इसकी 8.314 जूल। यूनिट आपको हमेशा लिखनी है जूल पर केल्विन पर मोल। एन होगी 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पर मोल। पर मोल से पर मोल डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू, 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। अब हम इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल रहे हैं बेसिकली। तो इंटेंसिटी का जो है सेकंड फैक्टर किस पे डिपेंड करती है, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था पॉपुलेशन डिफरेंस। सेकंड फैक्टर की बात कर रहे हैं अब हम, किस पे डिपेंड कर सकता है, डीजेनरेसी पे। तो सबसे पहले हमारी डीजेनरेसी होती क्या है, किसी भी एनर्जी लेवल की, कोई एनर्जी स्टेट है लाइक J इक्वल टू 0 और J इक्वल टू 1 की बात कर रहे थे हम। इसमें दो लेवल्स ऐसे हैं हमारे पास जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो इस पर्टिकुलर स्टेट की डीजेनरेसी हमारे पास क्या हो गई, टू फोल्ड डीजेनरेट। तो डीजेनरेसी को हम जनरली G सिंबल से दिखाते हैं, G इक्वल टू 2 4 J इक्वल टू 1 स्टेट। तो ये डीजेनरेसी क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे लाइक हमारे पास मोलिक्यूल्स हम बात कर रहे थे 60 हैं और 40 हैं। तो यहाँ से 20 है या 30 इंटू 10 रेशो ले लो, 30 यहाँ है फर्स्ट में, 10 है। तो हमारे पास जो है ट्रांजिशन यहाँ भी हो सकती है J इक्वल टू 0 से 30th मोलिक्यूल्स में भी, एंड J इक्वल टू 0 से सेकेंड वाले लेवल में जो J इक्वल टू 1 का बना हुआ है जिसमें 10 मोलिक्यूल्स हैं। तो हमारे पास इंटेंसिटी सेकेंड फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, डीजेनरेसी पे। इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है सेकेंड फैक्टर पे, जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ स्टेट। तो इन जनरल हम इंटेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, अपनी जो हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन थी इसी को मॉडिफाई करते हैं। सेकेंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज Nj बाई एन नॉट इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाई के टी इंटू डीजेनरेसी। इन डीजेनरेसी को हम डिनोट करेंगे G Jth लेवल से। अब हम जो यहाँ पे डेल्टा ई की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा ई बेसिकली क्या होगा, Ej माइनस ई नोट। ई नोट हम अपना कंसीडर करके चल रहे हैं ग्राउंड लेवल। Ej की एनर्जी क्या है, Bj इंटू जे प्लस 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू Bj इंटू जे प्लस 1 दैट इज आवर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल्स। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बन रही है अब दोबारा से, Nj बाई एन नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Bj इंटू जे प्लस 1 इंटू Gj। ये हमारी एनर्जी चल रही है जूल्स में। लाइक हमारी एनर्जी मैंने निकाला था Bj इंटू जे प्लस 1। अब हम इसको Hc से डिवाइड कर किया है, तो ये हमारी किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स में है। यहाँ भी एनर्जी किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स में है। अब हम इनको जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो Ej क्या हो जाएगा,
Bj into J plus 1 into Hc. तो this is our energy in joules and this is our energy in centimeter inverse. हमें याद नहीं रहता कौन सी एनर्जी हमारी जूल्स में है, कौन से सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो हमारे पास एक तरीका है इसको याद रखने का। EJ बाई Hc निकालिए आप, क्या यूनिट आ रही है। इन जनरल हमारी एनर्जी जूल्स में होती है, यहाँ से क्या हो रही है, एनर्जी हमारी EJ जो है जूल्स में है, H होता है जूल सेकेंड, C की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगी, जूल से जूल। तो EJ बाई Hc की यूनिट क्या हो गई हमारी, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो आपको अगर एनर्जी इन जनरल EJ गिवन है एंड यू वांट टू कैलकुलेट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, देन डिवाइड योर्स EJ बाई Hc। तो ये हमारे पास क्या आ गई, Bj इंटू J प्लस 1 Hc। नाउ सब्सटीट्यूट दिस EJ वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन। Third equation becomes Nj by N naught is equal to Gj exponential of minus Bj J plus 1 into Hc by Kt। और ये वैल्यू कहाँ से आई है आपकी, फोर्थ इक्वेशन यूज करके। दिस इज आवर Nj बाय N नोट। अब हम अपनी जो है यहाँ से हमारे पास Nj बाय N नोट की वैल्यू आ चुकी है। Nj बाय N नोट इज इक्वल टू Gj e टू द पावर माइनस Bj इंटू J प्लस 1 Hc बाई Kt। इन जनरल जो है हमारे पास Gj की वैल्यू क्या होती है, डीजेनरेसी ऑफ पर्टिकुलर Jth लेवल, दैट इज इक्वल टू 2J प्लस 1। तो हमारे पास जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन है ये क्या हो गई, दैट इम्प्लाइज Nj बाई N नोट इज इक्वल टू 2J प्लस 1 e टू द पावर माइनस Bj इंटू J प्लस 1 Hc बाई Kt। इन केस हमें B की वैल्यू निकालनी हो तो आपके पास J गिवन होगा, Nj और N नोट की रेशियो भी गिवन होगी। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B फ्रॉम हियर। तो फाइनली हमारे पास इंटेंसिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। फर्स्ट फैक्टर इज पॉपुलेशन डिफरेंस एंड सेकेंड फैक्टर इज डीजेनरेसी। हमें दो फैक्टर याद रखने हैं। अब हम इसको फर्दर एनालाइज करते हैं कि पॉपुलेशन जो हमारे पास आ चुकी है, फिफ्थ इक्वेशन, ये कौन से लेवल की मैक्सिमम है, कौन से पर्टिकुलर लेवल। बहुत सारे लेवल्स हैं, कोई एक ऐसा लेवल होगा जिस पे हमारी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर Jth लेवल। तो वी कैन से यूजिंग इक्वेशन फिफ्थ, द वैल्यू ऑफ Nj इज गिवन बाय 2J प्लस 1 N नोट e टू द पावर एक्सपोनेंशियल बोल दो या e टू द पावर माइनस Bj इंटू J प्लस 1 Hc बाई Kt। अब किसी भी फंक्शन गिवन है आपका, हम अपना पढ़ चुके हैं, लाइक कोई फंक्शन गिवन है, उसके किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, तो हम उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले एंड देन इक्वेट इट टू 0। सिमिलर प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। dNj बाई dj, वेरिएबल हमारा j है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू j
एंड देन इक्वेट इट टू 0। तो कीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन। हमारे पास बाई पार्ट्स से दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है जो, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2j + 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू j 2, एन नोट हमारा कांस्टेंट है, सेकंड टर्म एज इट इज़ है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 एच सी बाई के टी। अब 2j + 1 फर्स्ट टर्म एज इट इज, एन नोट एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वी नो वेरी वेल, एक्सपोनेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 एच सी बाई के टी। फर्दर जो हमारा ब्रैकेट्स के अंदर है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू j, डी बाई डी जे ऑफ माइनस बी, और आप इसको लिख सकते हो j² प्लस j इंटू एच सी बाई के टी इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज हमारे पास जो है कुछ कॉमन आ रहा है, एन नोट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 एच सी बाई के टी। तो हमारे पास यहाँ से रहा 2 प्लस 2j प्लस 1 इंटू जो ये डेरिवेटिव वाली ब्रैकेट से आएगा माइनस बी इंटू 2j प्लस 1 एच सी बाई के टी इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 2 माइनस 2j प्लस 1 होल स्क्वायर b इंटू एच सी बाई के टी इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 2j प्लस 1 होल स्क्वायर b इंटू एच सी बाई के टी। दैट इम्प्लाइज 2kt बाई बी एच सी इज इक्वल टू 2j प्लस 1 होल स्क्वायर, फर्दर रीराइटिंग एज 2j प्लस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट है ये हमारी, 2kt बाई बी एच सी। दैट इम्प्लाइज 2j इज इक्वल टू 2kt बाई बी एच सी माइनस 1, और ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग j इज इक्वल टू 2kt बाई BHC into half minus half, that is equal to KT by 2BHC minus half, that is our J मैक्सिमा। तो हमारे पास ये कौन सी वैल्यू है J मैक्सिमा, जिसके ऊपर हमारी इंटेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है। लाइक हमारे पास NJ बाई एन नोट की ये कर्व है NJ बाई एन नोट विद रिस्पेक्ट टू J। तो हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है, तो दिस इज आवर J मैक्सिमा। J मैक्सिमम वो वैल्यू है जिसके ऊपर आपकी इंटेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ट्रांजिशंस आपकी हुई हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है J मैक्सिमम, बाकी तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। जितना ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर होगा उतना ही J मैक्सिमा आपका ज़्यादा होगा। सेकंड है B वैल्यू। अगर आपकी B वैल्यू ज़्यादा है तो J वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास 2 कर्व्स गिवन हों तो हम आपको बता सकते हैं, अगर J हमारा लोअर है तो B की वैल्यू क्या होगी। लाइक आपके पास 2 कर्व्स हैं, दीज आर 2 कर्व्स,
ये हमारा J मैक्सिमा J1, दिस इज आवर J2। तो हमें फाइंड आउट करना है हमारा कि B की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी। जैसा कि आपको पता है अगर J की वैल्यू कम है तो हमारे पास B की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो J की वैल्यू कम किस में है हमारे पास, J1 में, तो इसके लिए B की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। B इज़ मोर फॉर, दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर सेकेंड, तो B इज़ मोर फॉर फर्स्ट कर्व। तो इस तरह से हम अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट से भी निकाल सकते हैं कि हमें निकालने को दो कर्व्स गिवन हो और Nj/N0 और J की रेशियो गिवन हो तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B। इसके बाद हमारे पास एक दो ग्राफ्स और आते हैं। तो हमारे पास Nj/N0 ये है, तो Nj/N0 का ओवरऑल J के साथ क्या बिहेवियर आ रहा है, दिस इज आवर Nj/N0 J। तो हमारे पास दो डिपेंडेंट टर्म्स हैं J की, 2J+1 एंड एक्सपोनेंशियल। फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ J के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन इसका ज़्यादा होगा, तो दैट इज आवर्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। और ये जैसे जैसे हमारी J की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एक्सपोनेंशियल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल का बिहेवियर क्या होता है, दिस वन। तो हमारे पास ओवरऑल रेक्टिफाई होके ये कर्व्स आ जाती हैं। दिस इज आवर Nj/N0, दिस इज आवर J। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो है दो कर्व्स गिवन हो, इन केस लाइक दो कर्व्स गिवन हैं, तो आपको B की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो इससे। एक है B = 5 सेंटीमीटर इनवर्स, एक है B = 10 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जैसे आपकी B में, इसमें आप देख सकते हो अगर हमारे पास B की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस की वैल्यू क्या होगी, B ज़्यादा है तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस, और Nj/N0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस वैल्यू। तो यहाँ से B की वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगी तो Nj/N0 की वैल्यू क्या है, लेस। तो ये कर्व हमारी रहेगी B = 10 सेंटीमीटर इनवर्स के लिए, और ये कर्व हमारी रहेगी B = 5 सेंटीमीटर इनवर्स के लिए। तो ये भी आपका कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार यहाँ पे। वन मोर प्रॉब्लम हियर जो पूछा जा सकता है, हमने J मैक्सिमा निकाला था, तो J मैक्सिमा हमारा टेम्परेचर पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा हमारा J मैक्सिमा क्या रहेगा, शिफ्ट होता जाएगा। तो आपका Nj/N0 और ये हमारा है रोटेशनल क्वांटम नंबर, दिस इज आवर J मैक्सिमा। तो जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर शिफ्ट कर रहा है, ये हमारे पास तीन कर्व्स हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। वी हैव 3 टेम्परेचर्स T1, T2, T3। तो T1 जो है सबसे स्मॉलर है, T1 इज स्मॉलर देन T2 एंड T2 इज स्मॉलर देन T3। तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे आपका जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो J मैक्सिमा भी आपका क्या करेगा, ये J मैक्सिमा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स J इंक्रीज कर रहा है इसमें डायरेक्शन में। तो दिस इज आवर, ये आपका जो है J1 है, ये आपका J2 है एंड ये आपका J3 है। और ये आपका जो है T1 के लिए है कर्व, ये T2 के लिए है और ये T3 के लिए है। इस तरह से हम अपने बेसिक्स क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में इंटेंसिटी की बात की कि जो हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है, अगर वो सिलेक्शन रूल सभी डेल्टा J = ±1 से फॉलो हो रही हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो भी हमारे पास लाइंस आ रही हैं सबकी इंटेंसिटी सेम होंगी। इंटेंसिटी हमारे पास बेसिकली दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही हैं, पॉपुलेशन पे और प्लस डीजेनरेसी ऑफ दैट स्टेट पे।
तो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा।